इन लोग ने तय कर रखा है कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करना। और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इस देश को पहला सूत्र दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनके विरुद्ध भी इन लिब्रांडुओं ने उस जमाने में भी एक मुहिम चलाई। मैं कहता हूं इनका बिल्कुल खुलेआम से बाइकआउट होना चाहिए। किसी पादरी को या किसी मुल्ले को कोई राजनीतिक गिरफ्तार कर पाया? अब 80 साल की उम्र में क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? मैं खुले से चैलेंज करता हूं। आपके मैनिफेस्टो में हिंदुओं की स्वाभिमान और मनोबल को गिराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। हिंदू पैदा होना इस देश में जुल्म जैसे हो गया। सनातन धर्म में जब जब भी कोई संत महात्मा अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर कार्य करता है तो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, या जिनको आजकल एक नया टर्म मिलता है सोशल मीडिया में, लिब्रांडू, यानी लिबरल और गाली है गुजराती वर्ड की, दोनों का शब्द का संयोग है लिब्रांडू। मैं भी नया नया सीखा हूं। इन लोग ने तय कर रखा है कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करना। हिंदुओं के अंदर स्वाभिमान की कमी है, आत्मबल की कमी है। वरना आप सोचो, किसी पादरी को या किसी मुल्ले को कोई राजनीतिक गिरफ्तार कर पाया? याद करो, दक्षिण भारत में शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था, वो दिवाली का दिन था। आशाराम जी तो आज भी जेल में है। मैंने उनकी चार्जशीट पढ़ी हुई है, आप भी चार्जशीट पढ़ लो, गूगल पे है। उनके ऊपर जो आरोप है, उनसे बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी बेल पर घूम रहे हैं। संसद में बैठे हुए कई सदस्य भी ऐसे हैं जो बेल पर घूम रहे हैं। अब 80 साल की उम्र में आशाराम जी से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है क्या? क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए उनको? हेल्थ के विषय में उनको मेडिकल लेवल पर क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? वाजिबी सवाल बनता है। लेकिन हिंदू जनता इतनी मरी हुई है कि उसके विषय में वो खड़ी नहीं होती। इतिहास गवाह है, 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समुद्र को लांघकर पहली बार, इस इतिहास में पहली बार जो संत कभी 7 समुद्र पार नहीं करते थे, वो पार करके गए और अमेरिका के छाती पर चढ़ करके शिकागो की धर्म महासभा में जब पूरे हिंदुत्व की ध्वजा उन्होंने लहरा दी, क्या उनका बैनर बना था वहां पर? हिंदू साइक्लोनिक मंक। हिंदू साइक्लोनिक मंक। उन्होंने हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इस देश को पहला सूत्र दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनके विरुद्ध भी इन लिब्रांडुओं ने उस जमाने में भी एक मुहिम चलाई थी। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ोगे तो उनकी पीड़ा आपको पढ़ने में समझ आएगी। तो विवेकानंद जी का विरोध तब हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का भी विरोध करने वाला कौन था पहला? यही सूडो सेक्युलरिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ना पैरासाइट्स, जो परभोजी होते हैं, खुद का तो बना नहीं सकते, खुद का तो कर नहीं सकते, दूसरों के भोजन पे पलने वाले, वो सिर्फ कमेंट करेंगे। ये पैरासाइट्स है। पिछले दिनों रामदेव जी का जो एपिसोड हुआ, 3-3, 4-4 बार उनको आना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो, लेकिन साधु संतों की इस गेरुआ की भी अवहेलना ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री श्री रवि ने एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, यमुना जी के तट पर उनको नोटिस दे दिया गया था कि आपने ना बहुत पोल्यूशन फैलाया है। और भैया ये जो मतलब ये रमी के एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये जो पान मसाले की एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये जो चड्डी बनियान ब्रा पेंटी के एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं? आपको श्री श्री रवि ने पोल्यूशन फैलाया ये दिख रहा है? इसकी होर्डिंग्स के ऊपर जो लाइट लगी हुई है, ये पोल्यूशन नहीं फैला रही है? ये जो डीजे पे अपने प्रमोशन कर रहे हो, ये पोल्यूशन नहीं फैला रहा है? सिर्फ हिंदू साधु संतों को ही पोल्यूशन के लिए क्यों पकड़ा जाए? और फिर बात वहां तक खत्म नहीं होती है। लिब्रांडुओं का मैं आपको स्टैंडर्ड बता दूं, जब डहाणुओं में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है खुलेआम, आप मुझे बताओ किस राजनेता की स्टेटमेंट है कि यह गलत हुआ है? कौन सा कांग्रेस का राजनेता है जिसने स्टेटमेंट दी? मैं खुले से चैलेंज करता हूं, बताओ ना। आपके मैनिफेस्टो में हिंदुओं के स्वाभिमान और मनोबल को गिराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखो, होली पर आते ही पानी बहुत खराब करते हैं हिंदू लोगों का, होली त्योहार। दिवाली आते ही दिल्ली में तो दिवाली पे फटाके बैंड हो जाते हैं, इसलिए उसके फटाके बज रहे हैं जो बैंड करता था। दिवाली पे फटाके बैंड करने से आपका एनवायरनमेंट ठीक हो जाता है। और जितनी ये प्लास्टिक की थैलियां चलती हैं, ये जितनी बकरियां कटती हैं, ये जितनी गायों को गोकशी की जाती है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। और ये पर्यावरण वाले सिर्फ हिंदू त्योहारों के ऊपर ही अपनी उंगलियां उठाते हैं। क्यों?
ईद के ऊपर जितनी बकरियां कटती हैं उनके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को चोट पहुंचाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। आपने पतंग क्या उड़ाई तो वो बेजुबान पंछी कट रहे हैं, दिवाली पे पटाखे उड़ाए तो पोल्यूशन हो रहा है, होली पर पानी उछाए तो पानी जा रहा है। प्रत्येक त्योहार को आपके मन में ये घुसेड़ दिया जाता है कि आप पाप कर रहे हो। मतलब ये हो गया कि हिंदू पैदा होना इस देश में जुल्म जैसे हो गया। तो मैं आज तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि इस चीज को गहराई से समझो, अन्यथा बर्फ में लगने का समय आ गया है।